बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप अनिल बलूनी जी से मिलिए, जी, आप मैडम जो है रितु खंडूरी जी से मिलिए। बिल्कुल। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि अनिल बलूनी जी को भी सब कुछ पता है और मैडम रितु खंडूरी जी को पौने 4 साल हो गए। तो ये मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी इन्होंने ठोस इस पे काम किया। अच्छा, देखिए, आप प्रयास करते हैं, आप सफल होते हैं या असफल होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं प्रयास को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। हुँ, मैं अपनी बेटी को भी कहता हूँ कि आप कुछ भी, कोई भी आप पास हो रही हो, फेल हो रही हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे ये लगना चाहिए कि आपने मेहनत की है। हुँ, मुझे मार्क्स से या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाओ, अच्छे जॉब, मुझे उससे लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो, आप उसमें मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। और मुझे नहीं लगता कि दोनों हमारे, जो जैसा मैंने बताया 2008 में है, लाल डांग वालों ने इस पे आंदोलन किया था, अनिल बलूनी जी। तो अनिल बलूनी जी को भी अच्छी तरह से पता है। अभी लोगों ने क्या है, जो अनिल बलूनी जी को सांसद बनाया है, तो वो इसलिए बनाया था कि अनिल बलूनी जी की केंद्र में जो है अच्छी पहचान है, अच्छा वो लोग हाँ, जानते हैं। कहा जाता है अच्छी हाँ, पकड़ भी है उनकी। पकड़ है, इस कारण लोगों ने और कहा कि यार जब पकड़ है केंद्र में तो यहाँ डेवलप होगा, है बिल्कुल, ना? तो लेकिन अभी आप देखें 1 साल में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। दूसरी बात, मैडम रितु खंडूरी जी हैं, पौने 4 साल में कभी भी इस मार्ग को, जैसे पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में डाला हुआ था, वैसे ही अभी भी मैडम ने कभी कोई इस पे ठोस काम नहीं किया। इसलिए इनसे मिलके मुझे फ़ायदा क्या होता? बात रही नितिन गडकरी जी से मिलने का, 2 मेरे कारण थे नितिन गडकरी जी से मिलने का। पहला कारण ये था कि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है। हुँ, हुँ, इसमें क्या है मैम, 2 चीज़ें हैं। एक तो है आपका कोर्ट का मामला और एक है केंद्र का। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर कोर्ट में मामला है, तो अगर यहाँ से हमारे जो विधायक हैं या सांसद हैं, इसकी एक अच्छे से वहाँ पर पैरवी करते और बिल्कुल, कोर्ट को बताते कि जहाँ पर जानवरों के लिए अधिकार है, वहाँ क्या मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है? इससे 7 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, 5 लाख हम हो गए और आपके लाल ढांग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट के आगे आप एविडेंस प्रस्तुत करते, कोर्ट को बताते कि भाई देखिए वहाँ पर इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही है, वहाँ हमें एम्स जाने के लिए हमें अभी भी नजीबाबाद होके जाना पड़ता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि बिल्कुल, आज भी हमें अपनी राजधानी के लिए नजीबाबाद यूपी होके जाना पड़ता है। इससे बड़ी शर्म की बात तो, ये शर्म तो हमारे नेताओं को आनी चाहिए कि कितनी बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल, 25 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गया है जी, और हम सभी लोगों ने उस उत्तराखंड की कल्पना की थी। मैंने भी उत्तराखंड आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और यही सोच के किया था कि यार हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारे अपने लोग होंगे, हमारी अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते समझते होंगे, लेकिन उन्होंने उस प्रकार से काम नहीं किया। तो इन्होंने उस मामले को कोर्ट में भी अच्छे से प्रस्तुत नहीं किया, कभी उसकी पैरवी नहीं की कोर्ट में। आप बताते कि भाई कितने लोग इससे प्रभावित हैं। अभी देखिए इस समय जो आंदोलन चल रहा है, ये जो और जो पहले भी पूर्व में जो लाल ढांग में आंदोलन किया, उसकी कटिंग आप कोर्ट को दिखाते, आप इंडस्ट्रीज के लोग ले जाते, आप छात्र ले जाते, आप जो पैसे जो हम एम्स के ले जाते हैं उनको वहाँ पर दिखाते, 10 20 50 लोगों को वहाँ प्रस्तुत करते कि कितनी। तो क्या कोर्ट मानता नहीं है ये बात कि जहाँ जानवरों के लिए वहाँ हाँ, मानव के लिए भी है? तो कोर्ट जरूर मानता। और दूसरी बात, आप केंद्रीय नेताओं से मिलते, जैसे अनिल बलूनी जी हैं, मैम रितु खंडूरी जी हैं, ये 3 विधायक हमारे और हैं जो कि पूरा गढ़वाल इससे प्रभावित हो रहा है। आप 4 लोग, आप कुछ और प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्रियों से मिलते, आप मोदी जी से मिलते, अमित शाह जी से मिलते, राजनाथ सिंह जी से मिलते, नितिन गडकरी जी से मिलते और उन्हें बताते कि भाई ये बहुत बड़ी समस्या, हमारे वहाँ की विकास पूरा रुका हुआ है, इससे ये रोड जो है विकास की एक नई बयार लाएगा। तो क्या वो इस बात को नहीं मानते? जी, लेकिन इन्होंने उस प्रकार से सीरियसली, जो दृढ़ संकल्प होता है, जो ईमानदारी होती है, जो मेहनत अपने क्षेत्र के लिए काम करने की होती है, वो नितांत अभाव इनका मुझे नजर आया। बस ये उस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे एक जो सरकारी अफसर होता है या सरकारी कर्मचारी होता है, 9 to 5 बस किसी तरह से गुजार दें, इन्होंने बस वही सोचा है। और मेरा मानना ये है कि अनुकूल परिस्थितियों में तो मैम कोई भी काम कर लेता है, विपरीत परिस्थितियों में आप काम करें। और जहाँ तक हमारी विधायक का बात की आप कह रहे हैं, हुँ, हुँ, तो वो अभी विधायक बनी है और उनको तो कितना, देखिए इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। उत्तराखंड की जब बात आएगी तो लोग बोलेंगे पहली महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, बिल्कुल, कभी भी उत्तराखंड की। तो उनको तो बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था। हुँ, हुँ, और ये मार्ग आप देखिए, मैं छोटा सा पत्रकार, मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, लाल ढांग में इस प्रकार से वार्म वेलकम हो रहा है। हुँ, अगर मैम ये रोड बना देती तो मैं कहता हूँ कि वो इतिहास में अमर हो जाती, लोग बोलते, उनके पैर छू लेते लोग इतना। और मैं खुद अगर इस 1.5 साल में भी अगर मैम काम करती है, हुँ। मैं उनके पैर छू दूंगा अगर वो ये मेरा मार्ग बना देंगी को।